बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि श्री महाराज जी की कृपा आखिर जीवन में आसानी से किन लोगों को प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी की कृपा को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। बात करते हैं कि महाराज जी को कौन से अनन्य भक्त आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी एक बात की ओर सभी को इंगित करते हैं कि जो जन बहुत सरल और सहज हृदय वाले हैं, जो अपने मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं रखते, जो झूठ आदि से सदैव दूर रहते हैं, दुष्कर्मों से सदैव खुद को बचा कर रखते हैं, औरों के हितों के बारे में सोचते हैं, औरों की सेवा करते हैं, तो ऐसे लोग महाराज जी को अति प्रिय हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही उलझन में फंसे हुए हैं, जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन आपके हृदय में कभी किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, तो स्वतः ही महाराज जी आपको अपने सानिध्य में ले लेंगे। भले ही इसके लिए कोई भी पर्याय हो, भले ही इसके लिए महाराज जी को स्वयं आपके जीवन में अवतरित क्यों ना होना पड़े। बहुत से अनन्य भक्तों के जीवन में ये चमत्कार हुआ है। बहुत से अनन्य भक्त इस बात को कहते नहीं थकते कि उन्होंने कभी महाराज जी के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था, महाराज जी को जानते नहीं थे, महाराज जी की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन फिर भी उनका हृदय स्वच्छ था। उन्होंने सदैव दूसरों के हितों के बारे में सोचा, अपने जीवन को बहुत सरल स्वभाव से जिया। तो महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि महाराज जी ने स्वतः ही उन्हें अपने सानिध्य में ले लिया और महाराज जी से इतनी घनिष्ठता के साथ आज जुड़ गए कि एक बार महाराज जी को याद कर लें तो महाराज जी द्वारा उनके हर कार्य पूरे हो जाते हैं। ऐसी दुर्लभ सी दुर्लभ मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाती हैं। और यही आज के क्रमांक का मुख्य बिंदु है कि महाराज जी से ऐसे ही आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में एक तरह की आदत होती है कि ईर्ष्या का स्वभाव रखते हैं। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रतिस्पर्धा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी का हित मारकर नहीं, किसी का अहित कर कर नहीं। प्रतिस्पर्धा यदि करनी है तो आप अपने कर्मों को बढ़ाएं, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कार्य करें। इसीलिए इस प्रकार के जो दुष्प्रभावों से हमारा जीवन मलिन हो रखा है, तो इसी मलिनता को जीवन से दूर करना है। और जब आपका हृदय स्वच्छ जल की तरह पवित्र हो जाएगा तो स्वतः ही महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर बहुत ही प्रभावी रूप से बरसना प्रारंभ हो जाएगी। महाराज जी एक बात हर भक्त को सिखाते हैं और महाराज जी इस बात पर बल देते हैं कि गुरु होने के नाते हम जीवन में शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं। शिष्य और भक्त में बहुत बड़ा अंतर है। जो भक्त होते हैं वो सदैव दूसरों को अपने गुरु के समान मानते हैं। जिस प्रकार से गुरु का अनादर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से किसी भी अन्यत्र जन को यदि हम गुरु के स्वरूप में देखते हैं तो किसी भी प्रकार का अहित करना, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव मन में रखना आपके जीवन से सदैव के लिए ओझल हो जाता है। इसीलिए महाराज जी इसी बात को सिखाते हैं कि हर स्वरूप में ईश्वर के दर्शन करिए, सदैव प्रसन्न रहिए, सदैव दूसरों को प्रेम प्रवाहित करते रहिए, प्रेम के प्रभाव में जीवन जिए, तो आपको हर स्वरूप में ईश्वर के दर्शन होंगे, हर स्वरूप में महाराज जी के दर्शन होंगे। तो सोचिए कि कितना आसान है महाराज जी के दर्शन करना, कि हृदय में केवल प्रेम का भाव रखना है, हर स्थिति से प्रेम करना है, हर बात से प्रेम करना है, सभी को प्रेम की दृष्टि से देखना है, सभी को प्रेम सिखाना है। प्रेम ही जीवन है, कहने का आशय यही है। तो महाराज जी सदैव इसी बात को अपने भक्तों को सिखाते हैं कि जीवन को सरलता से जिएं, जीवन को सहजता से जिएं। जिससे भी आप मिलें, हर प्रकार से आपकी बात इस स्वरूप में होनी चाहिए कि आप सदैव उनके हो जाएं। ये इतना प्रेम का घनिष्ठ प्रभाव है, ऐसे आपको जीवन जीना चाहिए। तो कहने का आशय यही है, महाराज जी आपको सरलता सिखा रहे हैं। जितना सरल आप हो जाएंगे उतना ही आप सुलभ हो जाएंगे। जब आप सुलभ हो जाएंगे तो हर कोई आपसे प्रेम करेगा। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की अनिश्चितता और अनिष्ट नहीं होगा। श्री महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहेगा। महाराज जी की अमोघ कृपा आपके जीवन पर बरसती रहेगी। हर स्वरूप में महाराज जी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। अब आप सोचिए कि जहां भी आप अपनी दृष्टि डालते हैं वहां पर महाराज जी के दर्शन होते हैं, तो ये पूरी सृष्टि में आपको महाराज जी का ओज, श्री महाराज जी की का जो विद्यमान होने की प्रभाव है,
ऐसे प्रभाव आपको दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। सही मायने में यही जीवन है। महाराज जी यही तो कहते हैं कि जो जीवन को सरल बना ले और सरलता को अपना मुख्य नियम बना ले, ऐसे अनन्य भक्त महाराज जी को अति प्रिय होते हैं और ऐसे ही अनन्य भक्त पर महाराज जी की सदैव कृपा बरसती रहती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। मिलते हैं अगले क्रमांक में। बहुत बहुत धन्यवाद।